अच्छा जो भी कहिए, देखने वाले को लगता है कि टीवी की दुनिया ना बड़ी सॉलिड वाली ग्लैमरस है। हाय, आप सितारों से मुलाकात करते हैं, टीवी पर आते हैं, और क्या चाहिए भैया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जस्ट इन केस आपको लग रहा हो इतना आसान है ना, तो आ जाइए सास बहू और साजिश के सुपर इंटर्न चैलेंज को लेने। तो लीजिए, SBS ओरिजिनल प्रेजेंट्स सुपर इंटर्न। आखिरकार देखे किसमें कितना है दम। हेलो, यस केश जी, हाउ आर यू? हाँ श्योरली हम लोग कर रहे हैं वो स्टोरी। हाँ एक मिनट। मुझे विवियन का कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ विवियन, तुम्हें स्टोरी पसंद आई? अरे हाँ, मेरे जैसे स्टोरी कोई करता है क्या? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। HR से सारे फॉर्मेलिटी हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई। तो रेज्यूम तुम्हारा तो देखो। मैम रेज्यूम नहीं है। तो मैं देख लेती ना, एक बार रेज्यूम तो लाना चाहिए था। हाँ। देखो क्या है, क्या कर रहे हो? मैं अभी BMM कर रही हूँ। हो गया है? हाँ हो गया कंप्लीट। तो तुम जानते हो ना हमारा शो क्या है? सास हाँ, बहू साजिश। जानती हूँ। क्या जानते हो शो के बारे में? ये जानती हूँ कि शो में ज़्यादातर सीरियल्स के पीछे क्या होता है क्या नहीं वो दिखाया जाता है। कौन से सीरियल देखती हो? फ़िलहाल तो मैं कुल्फी कुमार बाजेवाला और जो बूथ पे आता है सिलसिला प्यार का, वो दोनों ज़्यादा फॉलो करती हूँ। अभी मुझे बताओ, अगर तुम टीवी में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उन्हीं को रखते हैं जो हार्डकोर टीवी देखते हैं, टीवी के कैरेक्टर्स को पहचानते हैं, क्योंकि ये शोज़ वही है। तो अगर तुम टीवी को फॉलो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम, अगर तुमको पसंद है तो ही तुम करो, क्योंकि अगर पसंद नहीं है ना तो उसके बाद करके मतलब नहीं है। मैं तुम लोगों को भेजूँगी, तुम लोग सिर्फ सेट पर जाओगे, फ़ोन में देखोगे, टाइम पास करोगे, काम नहीं करोगे, तो वो नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का कोई शेड्यूल नहीं है तुम्हारा। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम करोगी? 8 घंटे 7 घंटे का लेकर मत बैठना, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है, घर जाने का टाइम नहीं होता कोई भी। ठीक है? हाँ ठीक। और मुझे बताओ, अभी तुम टीवी के बारे में बात कर रही हो, अभी कौन सा ऐसा रियलिटी शो आया है
जिसके बारे में हम लोग तुमको पता है? नेचुरली और? सीजन 9 और खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी का खतरों के खिलाड़ी आने वाला है। आने वाला है। हाँ भाई। और बॉलीवुड की कौन सी मतलब कौन सी एक्ट्रेस है जो रियलिटी शोज में अभी जज बनी हुई हैं? रवीना टंडन और हाँ और रवीना टंडन के बारे में पता है। करीना कपूर है जो डांस इंडिया डांस को जज कर रही है। कलर्स पे क्या देखती हो? कलर्स पे पहले देखती थी बस एक सीरियल, अभी फिलहाल तो कलर्स पे कपिल शर्मा शो देखती हूँ, वो भी कभी कपिल शर्मा शो कलर्स सोनी पे आता है। सोनी पे आता है। सोनी, हाँ। और हाँ, कपिल शर्मा शो पहले देखती थी और आशिकी पहले देखती थी, अभी फिलहाल कलर्स पे कुछ नहीं देखती। ठीक है, तो अभी तुमको मैंने बता दिया कैसे यहाँ पर होता है। और वेलकम टू सुपर इंटर्न। आई गॉट सिलेक्टेड और वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। थैंक यू मैम। सिर्फ 12 लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा, तो तुमको अपना बेस्ट देना है। और जब तुम अच्छा करोगे तुमको खुद समझ में आएगा कि मैंने क्या चीज़ सीखी और क्या करी। यहाँ पर हमारी टीम में खुद इंटर्न से रिपोर्टर बने हैं, तो तुम में अगर ये जज्बा है कि मुझे कुछ करके रिपोर्टर बनना है तो वो तुम्हारा कॉलेज, तुमको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो कल से आ जाओ तुम। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। क्या कोर्स किया हुआ है? BMM। ओके, हो गया ना पूरा? हाँ, हो गया वो। सर कहाँ है कलर बार? हाँ सर, कलर बार। सर इसको खोलो तो देखो तो क्या है। ये तो माइक का कवर है। कलर बार कहाँ है? आपको पता है कलर बार क्या होता है? नहीं सर। आपने पढ़ाई की है ना? क्या कर रही हैं? BMM राइट? तो ये तो बेसिक चीज़ है कि कलर बार क्या होता है, वो वहीं पर सिखाया जाता है। नहीं पता आपको? सॉरी सर। आप बताइए कलर बार नहीं क्या पता है तो और मैं लेने गई और मेरे हाथ में कुछ अलग ही आ गया, जो देखने के बाद मैम ने और सर ने मेरे पे चिल्लाया। बट हाँ, उससे मुझे एक सीख मिली कि जब आप न्यूज़ में आते हो, आप मीडिया में आते हो, तो किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तुमको ये बोल रहा है कि कलर बार लेकर आओ, तो तुमको नहीं पता तो पूछना चाहिए ना कि कलर बार क्या होता है। हाँ। अब किसी ने कुछ भी बोल दिया कि चांद लेकर आओ, तारे ले, तो तुम चली जाओगी लाने के लिए। तुम
तुम जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा तुमको कोई चीज़ आ रही है नहीं आ रही है। ये देखो, ये होता है कलर बार, दिस इज कलर बार, जो हर किसी को नहीं पता होती है, लेकिन जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। आप मीडिया में काम कर रहे हैं तो ये जानकारी होनी चाहिए। ओके इसके अलावा एक ब्लैक भी होता है और वाइट बैलेंस भी होता है। वाइट बैलेंस क्यों होता है पता है? क्यों? वो कैमरामैन बताएंगे आपको। सर शूट पे अभी कहाँ जाना है आज? सुशीला बताएंगे। मैम कल कहाँ गई थी तुम? कल नहीं गई थी कहीं पे, कल फर्स्ट डे था तो कहीं भेजा नहीं था। फिल्म सिटी जाओ, वहाँ पे ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट है, ये रिश्ता क्या कहते हैं, ये रिश्ते हैं प्यार के सेट है, कुल्फी है, प्यार के पापड़ है, सर्वगुण संपन्न है, कहाँ हम कहाँ तुम है, अलादीन का सेट है। ऐसे वहाँ पर 6-7 सीरियल्स के सेट है। अगर मैं तुमको ये रिश्ता पे भेज रही हूँ तो वहाँ पर चेक कर लेना कि क्या सीन हो रहा है, मुझे बताओ फ़ोन करके। मैं हमको 1 मिनट में मिला दूंगा। और वहाँ पे अरुणा ईरानी आई थी जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरी मम्मी भी जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। और फर्स्ट डे पे फर्स्ट सेट पे मुझे फर्स्ट बाइट अरुणा ईरानी जी की मिली तो बहुत खुशी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा कन्विक्शन बहुत राइट था। मैंने राइटर्सों को चुना बिकॉज दे वर टोटली न्यू जब वो आए थे। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, जितनी उनको हो रही है उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है। तो अरुणा जी ने जो है उन्हें पर्सनल पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सोसाइटी में सेलिब्रेट करते तो कितनी खुशी है अरुणा जी को इसके बाद? बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो इंसान ना रिश्तों को समझता है, प्यार को समझता है, ये नहीं देखिए नाम पैसा फेमस वो तो सब आता रहता है, फॉलो करता रहता है, पर इमोशंस और रिश्ते एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हर मोड़ पे आपको चाहिए होते हैं, हर मोड़ पे आपके काम आते हैं। चाहे आपका नाम हो ना हो, ये रिश्ते ये इमोशंस हमेशा टिकते हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और देखना सबसे बड़ी सुपर इंटर्न मैं ही बनूंगी। एक मिनट क्या बता दो। तो उसके बाद हम गए कुल्फी कुमार के सेट पे। ये वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल है और वहाँ पे सिकंदर कुल्फी और सब थे। इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। नहीं मतलब ऐसे थोड़ी तो कभी भी कर ले, ऐसे थोड़ी ले सकते बाइक। तो कब ले सकते हो उनका बाइक? कल मिलेगा? कल भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा सर एक्चुअली बहुत ज़रूरी था इसलिए अगर मिल जाए आज नहीं, तो। ज़रूरी का मतलब तो हमारे लिए तो शूटिंग ज़रूरी होता है। आपने किसी को पूछा नहीं, लिया किसी से बात की आपने? नहीं। तो कैसे आपने किसने बोला भेजा? आपने स्टार प्लस अपना एबीपी से। तो नहीं होगा ना, आज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप टेलीकास्ट हो, मोहित जी बाहर जा रहे हैं 4 दिन के लिए। ओके तो फिर क्या करोगे? ओके सर चलेगा नहीं मिलेगा। चलेगा। और
सिकंदर की बाइट लेना मैं पहले से चाहती थी, लेकिन उस टाइम सेट पे सिकंदर जैसे बहुत डिटेल में एक्टिंग करते हैं, अपने एक्टिंग में बहुत इन्वॉल्व होते हैं और सेट पे थोड़ा माहौल भी गर्म था, शायद उसकी वजह से मुझे उस दिन मोहित की बाइट नहीं मिल पाई। लेकिन कोई बात नहीं, कल तो मैं बाइट क्या स्टोरी करवा के रहूँगी। फाइनली ये जर्नी ख़त्म हो रही थी और आया था मेरा लास्ट डे। के बाद मैं कुल्फी के सेट पे वापस गई कि शायद मुझे मोहित की बाइट मिल पाए, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हुआ। उसके बाद मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पे गई, वहाँ पे कार्तिक थी, पूरी फैमिली थी और बहुत अच्छा सा सीक्वेंस शूट हो रहा था। फिर मैंने वेट किया और वेट किया और वेट किया और वेट किया और मैं वेट ही करते रह गई। उसके बाद मैं कार्तिक के पास गई और मैंने उन्हें बाइट्स के लिए पूछा, तो मुझे लगा वो बाइट्स दे देंगे, लेकिन सर बाइट्स मिलेगा अभी। हाँ, जनता एक्चुअली सर मैं सुपर इंटर्न के लिए कर रही हूँ ना, तो फिर सिंगल बूम मिलता तो बहुत अच्छा होता। मिलेगा सर? नहीं होगा सर, आपका जनता कंपलसरी है सिंगल बूम से प्लीज। नहीं, इट्स ऑन द प्रोडक्शन हाउस, दे हैव यू टू टेल देम। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लास्ट डे पे किसी की बाइट मिली ही नहीं। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा लास्ट डे है, मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। जो भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं वो चाहते हैं कि वो SBS के साथ काम करे, तो उनको मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि अगर SBS के साथ काम करना है तो पूरी तैयारी और कॉन्फिडेंस के साथ आना। यहाँ मेहनत बहुत मायने रखती है और हर एक मोमेंट मायने रखता है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे। सूफियाना प्यार मेरा में फाइनली फिंगर्स क्रॉस सल्तनत और जारून की ही शादी हो गई, यानी कि निकाह हो गया। भाई क्या करें, ये कायनात और उनकी नेवर एंडिंग साजिशें, लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों का निकाह होगा। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि सारी मुसीबतें खत्म हो गई, कायनात इनका पीछा छोड़ देगी, तो भैया पूरी कायनात एक तरफ और कायनात की साजिशें एक तरफ। हो गया सल्तनत और जारून का निकाह। कई मुश्किलों को पार करके आखिरकार इनका सुफियाना प्यार मंजिल तक पहुंच ही गया और बन गए दूल्हा दुल्हन, जारून और सल्तनत। हो गया यार, कितनी बार हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। फाइनली दोनों का निकाह हो गया और बहुत अच्छे से हुआ है, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, जो हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाती थी, बट इस बार हो गया है। भाई निकाह हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि सही मायने में तो कहानी अब शुरू होने वाली है। क्योंकि जारून और सल्तनत ने यह तय किया है कि वो इंडिया छोड़ देंगे, विदेश जाकर रहेंगे।
एवरीबडी इज़ हैप्पी बट सल्तनत ज़ारून ने कुछ डिसाइड किया है कि वो दोनों कनाडा वापस चले जाएंगे। ऑब्वियसली ज़ारून का इसके पीछे का मोटिव ये है कि कायनात से दूर रखना है सल्तनत को, बट ये चीज़ें हम घर वालों को नहीं बता सकते। सो कुछ ना कुछ रीज़न देकर हम उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं। सो थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट होता है सल्तनत और उसके पेरेंट्स के बीच में। और हाँ, और उसी दौरान ज़ारून के जो पिताजी है वो ग्लास फोड़ देते हैं और एकदम गुस्से में चले जाते हैं। सो ही इज़ नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। अब परिवार वाले जब इनका फैसला सुनेंगे तब क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। सल्तनत के दुल्हन वाले अवतार को देखकर कायनात के मन में जरूर कुछ हुआ होगा। जरा देखिए तो सही सल्तनत कैसे तैयार हुई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आउटफिट। बहुत सुंदर सा गाउन है पर्पल कलर का, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट देव गिवन मी अ जैकेट, वेलवेट का जैकेट है जिस पे बहुत सुंदर सी डिटेलिंग की हुई है। देन वी हैव दीज चूड़ाज। यूजुअली पहनते नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है, मुस्लिम ब्राइड्स पहनती नहीं है, बट आई एम वेयरिंग इट एंड आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। क्योंकि चूड़ियाँ नहीं थी तो वी ऑप्टेड फॉर दिस यू नो चूड़ा जो भी बोलते हैं। एंड देन ये झूमर है जो मैं पहन रही हूँ। मैंने हर एक इंटरव्यू में यही बोला है, ये झूमर है जो मैंने पहना है। नथ है to complete the look because nath is a very you know compulsion. Usually Muslim brides हमेशा पहनती है and nath हमेशा I think एक दुल्हन को पहननी चाहिए, अच्छी लगती है। and मांग टीका है, पासा है जो इस लुक को कंप्लीट करता है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक और नायरा का रिश्ता तो भैया छुपन छुपाई खेलने का हो गया या फिर पकड़न पकड़ाई, क्योंकि क्या करें ये तो मिलते मिलते बस एन मौके पर रह जाते हैं। जी हाँ, अब तो नायरा अपने बेटे को लेके उदयपुर में पहुंची है, लेकिन समहाउ इनकी किस्मत में मिलना ही नहीं लिखा स्क्रिप्ट राइटर ने। नायरा कार्तिक का एक बार फिर हिट एंड मिस वाला सीक्वेंस शुरू हो गया है, क्योंकि नायरा अपने कायरव के साथ उदयपुर के अस्पताल में आई है सर पे दुपट्टा ओढ़ के, क्योंकि वो किसी को अपना चेहरा जो दिखाना नहीं चाहती है। मगर यहाँ कार्तिक और वेदिका भी आए हैं। वेदिका की डॉक्टर दोस्त को शादी का कार्ड देने के लिए नायरा, कायरव और नायरा की दोस्त तीनों उसी कमरे के बाहर बैठे हैं जिस कमरे में कार्तिक और वेदिका गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर बच्चे का हाइट एंड वेट चेक करने के लिए कहा तो उठकर थोड़े दूर गए और उसी समय कार्तिक और वेदिका कमरे से हंसते हुए बाहर निकले और कायरव ने उन्हें देख लिया और वो तो पापा कहते हुए दौड़ पड़ा और उसके पीछे दौड़ी नायरा, मगर नहीं मिल पाए क्योंकि कायरव कभी देख नहीं रहा था तो कभी सही समय पर भाग नहीं रहा था। बेचारा बच्चा कभी कंफ्यूज भी हो जाता था, मगर सबने मिलकर कायरव को समझाया और 3-4 रीटे के बाद सीन ओके हो ही गया। बिल्कुल आई थिंक मेरा तो फिर भी कम हुआ है, लेकिन रेगुलरली शूट करना मतलब इट्स रियली स्वीट ऑल्सो बिकॉज द एनर्जी ऑन द सेट इज सो नाइस एंड लाइवली एंड पॉजिटिव, एंड एट द सेम टाइम बच्चे फिर अपने मन से करते हैं काम एट देयर ओन स्पीड बिकॉज एंड दैट्स क्यूट ऑल्सो। वैसे इस सीन के दौरान वेदिका बहुत खुश है क्योंकि एक तो वो अपनी दोस्त को कार्ड देने आई है और दूसरा
अब शादी की रस्में भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है। वेदिका को काफ़ी खुशी है, वो समझती है कि कार्तिक उस तरह से रेडी नहीं है तो वो स्लो ले रही है, बट जिस तरह से सिचुएशंस हो चुकी हैं, हाँ, एंगेजमेंट तक बात पहुंच गई है। वैसे नायरा और कायरव फिर से एक डॉक्टर की कैबिन के बाहर बैठे थे, तब भी वेदिका के साथ कार्तिक उनके पीछे से ही गुजरा और कायरव ने तभी अपने पापा से बात करने के लिए नायरा से मोबाइल फोन मांगा था, मगर नायरा ने देने से मना कर दिया, ये कह के कि पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, बाद में बात करेंगे। तो बच्चे ने गुस्से में कह दिया कि वो गॉड से फरियाद करेगा और गॉड उसे अपने पापा से मिलवा ही देंगे। सही कहा बच्चे ने, अब तो भगवान ही मिला सकते हैं नायरा और कार्तिक को और उनके बच्चे को, मगर शादी से पहले मिलवा ले तो अच्छा है, वरना स्यापा हो जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हाय, गर्मी के इस मौसम में ना कोई मुझे ठंडी ठंडी कुल्फी खिला दे। वेल, कुल्फी आपको हम टीवी से खिला तो नहीं सकते, लेकिन कुल्फी की कहानी सुना जरूर सकते हैं, क्योंकि बेचारी कुल्फी जो है वो घर छोड़कर निकल गई है, ये हमने आपको कल बता दिया, और अब वो बेचारी भटक रही है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, सिकंदर भी निकल गए हैं, इवेंचुअली तो ढूंढ ही लेंगे। भारी मन के साथ कुल्फी ने अपना घर और बाबा का साथ छोड़ तो दिया। अब आई है वो उस माँ के पास जिस माँ का आशीर्वाद उसके सर पर हमेशा बना रहता है। घर से भागी कुल्फी आ गई है माता के शरण में। अब उसके मन में ये ढेरों सवाल जो है, इसका जवाब तो केवल माता रानी के पास ही है। और लीजिए, वो रात में अकेले आ गई इस मंदिर में भी। अब एक और अकेली बच्ची आधी रात को यहाँ पर मंदिर में रो रही है, बिलख रही है, तो वहीं दूसरी ओर दो भाइयों के बीच भी दरार पड़ गई है। इस सीन के बाद सिकंदर के बड़े भाई को कुल्फी का पता चल जाएगा, लेकिन वो कुल्फी को घर नहीं लाएगा। फिर क्या इसी बात को लेकर दोनों में बहस भी होगी। बेटी और मियाँ के साथ, और वो वहाँ मेरी गल सुन, वो वहाँ अपनी मर्जी से गई है। पता नहीं, अब तो फिलहाल टीवी पे न्यूज़ आ गई है कि सिकंदर सिंह गिल अमायरा के साथ गा रहे हैं, तो मैं समझ गई कि वो अमीरी जी के साथ खुश है, उन्हें मेरे पास नहीं आना। ऑब्वियसली आसपास ढूंढेंगे, बड़े भैया पुलिस स्टेशन जाएंगे, मैं बाहर ढूंढूंगा और देखते हैं क्या होता है, पता लग जाएगा। अब जो भी हो सिकंदर, कुल्फी आपकी बेटी है और आपको उसे मनाना ही होगा, जिसके लिए आपको तनिक भी देरी नहीं करनी है। जल्दी से कुल्फी के पास पहुँचिए और हम जानते हैं जब एक बार आपको कुल्फी मिल जाएगी तो आप उसे मना ही लेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, शादी वाले घर में ना वैसे ही मेलोड्रामा की कमी नहीं होती, और अगर वो टीवी का शादी वाला घर हो तो बस 100 गुना 200 गुना जितना आप मल्टीप्लाई करना चाहें इस ड्रामा को कर लीजिए। अब ये रिश्ते हैं प्यार गेम में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुहू और कुणाल की सगाई में नानू ने किया कुछ ऐसा ड्रामा कि अबीर की माँ तो हो गई है परेशान।
चला जाएगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा। कल की वो लड़की मिष्टी अबीर को मुझसे, मेरे परिवार से दूर करके हमें हरा नहीं सकती, नहीं हरा सकती वो मुझे, मीनाक्षी राजवंश। खुशी खुशी और घर वालों के आशीर्वाद से कुहू और कुणाल की सगाई संपन्न हुई। अब एक और सगाई का माहौल चल रहा था, हर किसी के चेहरे पर खुशी छाई थी। तभी इस खुशी के बीच नानू एक ट्विस्ट लेकर आ गए। और ट्विस्ट भी ये कि नानू ने ऐसी एक्टिंग की कि हर किसी को तो लगा कि बस नानू अब चलने की तैयारी करने लग गए। पता नहीं तुम सबके साथ इस बूढ़े के कितने दिन और लिखे हैं। घड़ी घड़ी ड्रामा करते हो। अब घर वाले ये नहीं जानते कि नानू ने इन सब से ज्यादा दिवाली देखी है, तो ऐसे में उनके पास एक्टिंग करने का भी तजुर्बा इनसे कहीं ज्यादा है। और हाँ, नानू तो ये भी जानते हैं कि मिष्टी और अबीर एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और वो पल जल्द ही करीब आएगा जब ये इजहार करेंगे अपने प्यार का। बिल्कुल, नानू हमेशा काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे। वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ही लेते हैं मेरे लिए कि मिष्टी और अबीर पास आ जाए। और इस बार भी उनने तो एकदम हार्ट अटैक ही दे दिया था, ऑलमोस्ट डरा ही दिया था। लगा अब भांडा फोड़ देंगे सबके सामने, बट उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अमेजिंग है एंड यस, ही इज अडोरेबल। वो कुछ गलत भी करेंगे तो चलेगा। अब नानू को तो मंजूर है अबीर और मिष्टी का रिश्ता, किसी को मंजूर नहीं है तो वो है मीनाक्षी देवी। आज उन्होंने अबीर की आंखों में वही आग देखा जो बरसों पहले अपने पति की आंखों में देखा था। अबीर की आंखों में आज मैंने वो अंगारे देखे हैं, वो मुझे छोड़कर गए थे, तब तुम्हारे पापा की आंखों में भी मैंने वैसी आग देखी थी। अबीर हमें छोड़कर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। अबीर हमें छोड़कर चला जाएगा तो हमारा परिवार टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, परिवार की एकता बिखर जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा। Calm down, माँ। Calm down। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, इस सीरियल में मीनाक्षी देवी के पति हैं नहीं, वो घर छोड़कर चले गए हैं। तो एक माँ को यही दर्द सता रहा है कि कहीं अबीर भी उन्हें छोड़कर ना चला जाए। आफ्टर ऑल उन्हें लगता है कि मिष्टी की वजह से ऐसा अबीर कर सकता है। ये कह रहा है कि मिष्टी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी, अगर वो घर पे आएगी तो कुहू सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब देखिए, मीनाक्षी जी कहते हैं ना, मियाँ और बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आप इस मुहावरे पर अमल फरमाइएगा, क्योंकि बात अब अबीर और मिष्टी के रिश्ते की है। आपको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना ही मिष्टी को कबीर की जिंदगी से बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अबीर को कैसे बचाएंगे हम? मिष्टी ने उस पर जादू कर दिया है, अबीर की सोचने समझने की बुद्धि बंद हो गई है। माँ, मैं कुछ करता हूँ माँ, आप प्लीज मिष्टी की वजह से अपनी तबीयत मत खराब करिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे इस मौसम में दिल का हाल जो है वो जुबां पर आ ही जाता है, और अगर ना आए तो आपको बस थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है। और कुछ ऐसी ही मदद करना चाहती है पटियाला बेब्स में मिनी बबीता जी की। बस इसी वजह से वो बन गई है अपनी ही माँ की लव गुरी करना चाहता है। देखिए, बात तो एक कदम ही आगे बढ़ी है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक की बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। ऊपर वाला पोर्शन घर का उनका है, नीचे वाला हनुमान सिंह का है, तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो ये समझो कि एक ही सीढ़ी चढ़े हैं और चढ़ के बात कर रहे हैं। लेट्स सी। अब देखिए, इस सीन को आप रोमांटिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एक प्यार भरा सीन तो जरूर शूट हुआ है हनुमंत और बबीता के बीच, जहां पर इनकी आंखों की भाषा एक दूसरे से बहुत सारी बातें कहना चाहती है।
अब वो बात दोनों समझ गए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं तो कुछ बोलने का। दोनों के बीच में दोस्ती का तो बहुत अच्छा रिश्ता था, पर शायद अब ये रिश्ता कुछ एक कदम आगे बढ़ रहा है। हालांकि बबीता अभी अनजान है, उसके अंदर जो फीलिंग है वो खुद, क्योंकि इस सिचुएशन में है कि वो ऑलरेडी उसका एक पास्ट रह चुका है, वो कैसे इस नए रिश्ते को वो अपनाए, तो वो बहुत ज़्यादा उलझन में है। वहीं दूसरी ओर मिनी और उसके दोस्त इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब हनुमंत और बबीता की शादी होगी। अब हम सब जानते हैं कि मिनी कितनी समझदार है। वो सबसे पहले जानना चाहती है कि उसकी माँ के दिल में आखिर चल क्या रहा है, वो हनुमंत को लेकर क्या सोचती है, उसके मन में फीलिंग्स है भी या नहीं हनुमंत के लिए। ये सब जानने के बाद ही वो अपनी माँ के लिए कुछ करने की सोचेगी। लेकिन अभी उसे कहीं ना कहीं काफ़ी लोग समझाते हैं, कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि क्योंकि मैं अपनी बेब्स के साथ हमेशा रही हूँ, तो मुझे पहले ये पता करना है कि मेरी बेब्स क्या फील करती है, उस हिसाब से मैं आगे अपना डिसीजन लूँ या जो भी ओपिनियन है बदलूँ। तो बस वही चल रहा है, बेब्स की फीलिंग्स का पता लगाने के लिए प्लानिंग चल रही है, क्योंकि वो इतनी शाय है तो वो खुद नहीं बोलेगी, तो हम हल्के हल्के हिंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अब घर में तो सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा, लेकिन समाज के ठेकेदार है ना, जो किसी भी रिश्ते को आसानी से जुड़ने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी बबीता और हनुमंत के रिश्ते को लेकर बवाल तो होगा, लेकिन हमेशा की तरह मिनी ढाल बन जाएगी अपनी बेब्स की। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। यकीन मानिए, यूं बारिश के मौसम में लहराता हुआ पल्लू एकदम रोमांटिक लगता है ना। वैसे रोमांटिक तो लग रहा है अलादीन का ये वाला सीन भी, लेकिन जानते हैं ना, अलादीन में रोमांस के बाद हमेशा आता है ट्विस्ट। अलादीन और यास्मीन के बीच हो रहा है रोमांस। यास्मीन ने खुद ही अली को बुलाया है और उसके सामने वो तैयार हो रही है। अलादीन भी उसकी मदद कर रहा है, उसके पैरों में पायल पहना रहा है। दोनों खो गए हैं प्यार में। मैं उसको ऐसे बुलाती हूँ और फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मैंने अब तुम्हें कैद कर लिया, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। और फिर हमारा जो ये रोमांटिक सीन है अलादीन और यास्मीन का शुरू होता है। अली मतलब अलादीन अली कभी इतना स्टर्न या फिर जोन आउट नहीं होता है यास्मीन को देख के। वो हमेशा से पास आता है, उनको टीज करता है, बट दिस टाइम यास्मीन टीज कर रही है, जिससे कि अलादीन थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि वेरी फ्लर्टी या फ्लर्टिशियस हाँ, सो बहुत फ्लर्ट कर रही हैं यास्मीन इस सीन में, और अलादीन एकदम अभी ऐसे हो गए हैं जोन आउट। और ये सीन बहुत ही खूबसूरती तरीके से हम शूट कर रहे हैं, और लेट्स सी कैसा आएगा, आप जरूर देखिए। मगर यहाँ सिर्फ रोमांस नहीं है, अली के लिए यहाँ डरावना पल भी है। जब एक कमरे में कांच पर लिखा हुआ उसने देखा कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। और ये लिखने वाला कोई और नहीं, जफर ही हो सकता है। अलादीन को डराने के लिए ही उसने ऐसा किया है। लगता है अलादीन जो अली बनकर आया है, उसका राज अब खुलने वाला है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।